नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने चैनल अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा में। साथियों, बहुत से कर्मचारी साथियों की एक समस्या सामने आ रही थी कि जब से वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर पोर्ट हुए हैं तो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की काफ़ी समस्या सामने आ रही है साथियों। तो उसमें क्या था कि जब कौशल के अंदर वो कर्मचारी ज्वाइन हुए थे तो उनका जो पीछे ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने उनका जो ईपीएफ का लास्ट कंट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने जो आखिरी ईपीएफ डाला था वो कौशल की ज्वाइनिंग के बाद में डाला है साथियों। मान लो आपके कर्मचारी की ज्वाइनिंग होगी है 1 अक्टूबर 2022 को, 1/10/2022 को कौशल के अंदर आप ज्वाइन हो चुके हो, लेकिन जो आपका ठेकेदार था उसने फरवरी 2023 जनवरी 2023 के अंदर ईपीएफ डाल दिया था। तो साथियों, उनकी जो डेट ऑफ एग्जिट थी, पिछला जो ठेकेदार था उनकी जो डेट ऑफ एग्जिट थी वो तो हो गई है फरवरी 2023 की, लेकिन कौशल की ज्वाइनिंग हो गई है 1/10/2022 की। तो उनका जो ट्रांसफ़र करने का पैसा था, जो मतलब पुरानी कंपनी का पैसा कौशल में ट्रांसफ़र करना था, तो वो ओवरलैपिंग की वजह से वो कैंसिल हो गया था। क्योंकि वो कैंसिल होना ही है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया था। तो उसके लिए हमने क्या प्रोसेस करना है साथियों, वो आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको ये पूरी समस्या समझ में आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपने वो प्रोसेस पूरा कैसे करना है। तो साथियों, जैसे मैं अभी आपको इसमें बताऊँगा कि क्या क्या समस्या इसमें आई थी। अब जैसे इसमें हम व्यू के ऊपर जाएंगे। व्यू के ऊपर जाने के बाद देखिए थोड़ा सा समय लगता है इसमें सर्च होने में। अब जैसे कि ये आ चुका है, इसमें हमने ये खोल लिया, व्यू के ऊपर आ चुके हैं। इसमें आता है हमारी सर्विस हिस्ट्री। व्यू के अंदर जाएंगे तो सर्विस हिस्ट्री आएगा। सर्विस हिस्ट्री को ऊपर ओके करेंगे। उसके ऊपर ओके करने के बाद आप जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि आप किस कंपनी में कब लगे थे और उसकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो कंपनी कब तक रही है, आपका कितने साल उसने लगाए हैं, कितने महीने आपके उसमें लगाए हैं। तो वो पूरा सर्विस हिस्ट्री में आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे साथियों इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ये ओपन हो चुका है, अभी ओपन होने के बाद इसमें पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी और जो आपको आगे काम करना है, जॉइंट डिक्लेरेशन में क्या भरना आपने, वो पूरा काम इसके अंदर मैं बताऊंगा। अब जैसे ये हो चुका आपका, इसमें ओपन हो चुकी है। ये जो 5वें नंबर पे है ये है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है साथियों, जो DOG लिख रखा है, ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ की। तो ये दे रखी है 1 अक्टूबर 2022, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 हो गई है। लेकिन जो इससे पिछली कंपनी थी TDS मैनेजमेंट, ये 4 नंबर पे है साथियों, ये 4 नंबर पे है। और इसमें जो TDS मैनेजमेंट है इसकी जो डेट ऑफ एग्जिट है, जैसे ऊपर DOE लिखा है तो इसका मतलब है डेट ऑफ एग्जिट, तो वो हो चुकी है 31/10/2022। अब साथियों समझने की बात यह है कि ज्वाइनिंग तो होगी 1/10/2022 की, लेकिन इसकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो होगी 1 महीने बाद की। तो इसमें ओवरलैप हो जाएगा आपका केस। ओवरलैप क्यों होगा? क्योंकि जो ये 1/10/2022 ज्वाइनिंग है तो आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट पिछली कंपनी की थी वो 31/9/2022 या 30/9/2022 होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक दिन बाद ही अगली कंपनी जुड़ती है और उसके एक दिन पहले डेट ऑफ एग्जिट होती है। लेकिन इसमें उल्टा हो चुका है, इसमें ज्वाइनिंग पहले हो गई है लेकिन पिछली कंपनी की जो डेट ऑफ एग्जिट है वो 1 महीना बाद की हुई है साथियों। तो इसके लिए जैसे अभी इस कर्मचारी ने ट्रांसफ़र क्लेम किया था, और मैं पूरा प्रोसेस इसमें बताऊँगा। इसने ट्रांसफ़र क्लेम किया था और वो रिजेक्ट हो गया था। वो क्यों रिजेक्ट हुआ था अभी इसमें बताऊँगा। देखिए इसमें आता है ये सबसे लास्ट में ट्रैक क्लेम के ऊपर ओके करेंगे। इसमें जो क्लेम कर्मचारी ने किया था, ट्रांसफ़र का भी किया था और जो पैसे निकलवाने का भी किया था, वो पूरा क्लेम इसके अंदर आ जाता है साथियों। तो जैसे कि अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद इसमें देखिए सबसे नीचे आता है, ये आ गया क्लेम। ये तो आ चुका है कि इसने पैसे निकलवाए हैं, पैसे निकलवाने का क्लेम इसके अंदर
आ गया है। लेकिन इसके साथ तो जैसे साथियों आप देख रहे हो कि मैंने ये ट्रांसफ़र का इसमें क्लेम का ओपन कर लिया है। तो जैसे ये है GNGGN, इस कंपनी का पैसा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चला गया है। देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर, और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट थी वो बिल्कुल ओके थी। लेकिन जो कौशल से पहले की कंपनी थी DSNH मतलब TDS, तो TDS की जो डेट ऑफ एग्जिट थी वो थी 31/10/2022, मैंने आपको अभी बताया भी था। तो इसने क्या कर दिया, रिजेक्टेड बाय एम्प्लॉयर। तो इसका पैसा हरियाणा कौशल रोजगार ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हरियाणा कौशल की जो ज्वाइनिंग है और जो TDS की डेट ऑफ एग्जिट है उन दोनों में काफ़ी अंतर है, और जिसके कारण ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो साथियों उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए हमने करना है साथियों कि हमने जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है उसमें हमने क्या क्या डालना है। अब ये आपको समझ में आ गया कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट कैसे डालनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो जैसे कि मैं आपको एक फॉर्म बताता हूँ, उस फॉर्म के अंदर देखिए साथियों क्या करना है आपने। अब जैसे ये है, ये आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया। इसके अंदर इनकरेक्ट और करेक्ट डिटेल आती है साथियों, इनकरेक्ट और करेक्ट डिटेल। अब जैसे इसके अंदर आ गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग। तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपकी वैसे तो करेक्ट कौशल की है 1/10/2022 की, लेकिन क्या कर रखा है, जो पिछला TDS था उसने 31/10/2022 कर दिया। तो उसके हिसाब से आपकी 1/11/2022 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, 1/11/2022 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो आपने इसमें क्या करना है, जो आपकी 1/10/2022 कौशल की ज्वाइनिंग है उसको आप इनकरेक्ट में लिखोगे, जो इनकरेक्ट है। और करेक्ट में क्या लिखोगे, करेक्ट में लिखना आपने 1/11/2022, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट पुरानी कंपनी की थी वो 31/10/2022 है। तो आपने ज्वाइनिंग करवानी है अपनी 1/11/2022। तो करेक्ट में लिखेंगे 1/11/2022 और इनकरेक्ट में लिखेंगे जो आपकी सर्विस हिस्ट्री में दिखा रखी है 1/10/2022। तो जैसे आप इसमें ये करोगे, और सबसे ऊपर है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के नीचे लिखा कि आई के बाद एम्प्लॉई अपना नाम डालेगा, और उसके बाद है UNEPF अकाउंट, तो उसमें अपना UN नंबर डालेगा, और उसके बाद आपका आधार नंबर भी डालेगा इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ डालने के बाद अपनी डिटेल इसके अंदर मेंशन करनी है। तो ये जो डिटेल डालोगे, इसके डालने के बाद नेम ऑफ द मेंबर, इस पे आपने अपने साइन करने हैं, और साइन करने के बाद में आपने अपने आधार कार्ड की एक कॉपी भी साथ में लगानी है। वो कॉपी लगाने के बाद आप हरियाणा कौशल निगम से वो अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड करवाने के बाद में आपने वो EPF करनाल ऑफिस में जमा करवानी है। तो साथियों ये प्रोसेस था आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट ठीक करवाने का। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ और भी आपको जानना है जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो जॉइंट डिक्लेरेशन की जानकारी पूरी दूंगा।